हेलो बच्चों, मैं रूपम मैम आप लोगों को सेकेंड ईयर ABC में हिंदी पढ़ाऊँगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन वाली कंडीशन है, इसलिए आप लोगों को घर से रह कर के स्टडी करने का आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से। तो बच्चों, मैं अभी जो हूँ कुछ ऐसे चैप्टर्स लूँगी जो कॉमन है, मतलब कि वो सेकेंड ईयर ABC में तीनों में कॉमन हो। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि पहले सरल चैप्टर्स लिए जाएं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत हो और जो कन्फ्यूज़न हो आप लोग यहाँ पूछ सकें। और तो मैंने इसलिए आज संस्कृत दिग्दर्शिका का सुभाषित रत्नानी चैप्टर लिया है। कुछ लोगों का ये कहना था कि मैम आप कैसे पढ़ाएंगी संस्कृत, ऑनलाइन कैसे हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज एक वीडियो भेज रही हूँ। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर मैं थ्योरी वाले वर्क ही करवाऊँगी, बाकी जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगी, आप बहुत आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कर लेते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कि भाषाओं में, है ना, सप्तमी का बहुवचन है, इसका कारक चिन्ह होता है में और पर। हम परेशान मत होइए, हम आपको कारक भी पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी इसको पढ़ लीजिए। कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गीवाण भाषा है। गीवाण मतलब होता है देवताओं की भाषा। कि भाषाओं में जो और देवताओं की भाषा संस्कृत को बोली गई है, तो कहा जा रहा है कि भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है, गीवाण अर्थात संस्कृत देवताओं की जो वाणी है, जो भाषा है, वह भाषाओं में जो संस्कृत है सबसे मुख्य अर्थात सबसे प्रधान, मधुर और क्या है, दिव्य है, अलौकिक है। कि भाषाओं में मुख्य संस्कृत जो भाषा है वो मुख्य, प्रधान, मधुर, दिव्य और अलौकिक है। और उस संस्कृत भाषा से भी तस्या ही मधुरम, उस संस्कृत भाषा से भी मधुर उसका काव्य है। किसका काव्य है? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का जो काव्य है उसका बहुत अधिक मधुर है, बहुत ही सुंदर है, सुनने में कानों को बहुत ही प्रिय लगता है। और उस काव्य से भी तस्मादपि, उस काव्य से भी, तस्माद अपि किसके लिए प्रयोग किया गया है? इस काव्य के लिए प्रयोग किया गया है कि उसके काव्य से भी, संस्कृत भाषा के काव्य से भी उसका जो सुभाषित वचन है, सुंदर वचन है, सूक्तियाँ हैं, वो उससे भी ज़्यादा सुंदर, मधुर, अलौकिक है। फिर से देख लीजिए कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी, उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन या सुभाषित श्लोक सूक्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। कि सुखार्थिनः, सुख की इच्छा रखने वाले को, कुतो कहाँ, विद्या, कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, अर्थात जिसको सुख चाहिए होता है, जिसको आराम चाहिए होता है, आलस्य चाहिए होता है, उसको विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है। और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और जो विद्या की इच्छा रखने वाले होते हैं, अर्थात जिनको विद्या ग्रहण करनी है, उनको सुख कहाँ प्राप्त होता है, अर्थात चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हो, वो हर जगह उस विद्या को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। कैसे भी करके वो विद्या को प्राप्त करेंगे, है ना। सॉरी, इसीलिए सुखार्थी व त्यजेत, इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले को त्यजेत, त्याग देना चाहिए, विद्या की इच्छा त्याग देना चाहिए, अर्थात जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी गण हैं, जो विद्यार्थी जन हैं, उनको त्यजेत सुखम, उनको सुख को त्यजेत, त्यज धातु से बना है,
उनको क्या कर देना चाहिए, उनको सुख को त्याग देना चाहिए। फिर से देख लो, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या जो है छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह जो विद्या है बेटा वो बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। इसीलिए जो आराम तलब है या सुख की कामना करने वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा को छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हो तो सुख की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। आज 2 ही पढ़ो, फिर कल मिलेंगे आराम से। और हाँ, जो हमने पढ़ाया है उसकी व्याख्या कॉपी में लिख लेना है। कैसे लिखोगे, संदर्भ क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित हैं। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, सीधा अनुवाद लिखोगे जो हमने आपको अर्थ बताया। इसका भी वही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, और फिर उसका आप अनुवाद लिख देंगे। ठीक है, ये 7 नंबर का आता है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। और आपका मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के आते हैं, तो इसको आप हल्के मत लेना। और अगर आप सही करोगे तो आपको 7 में से 7 पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।